Hello, dreamers. Welcome to Biomedicos. Myself, Saurabh Bora, final year MBBS student from Jawaharlal Nehru Medical College, अजमेर। देखिए, आज का ये जो वीडियो है वो कंप्लीटली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स पर डेडिकेटेड है। स्पेसिफिकली अगर मैं एम्स में भी बात करूं तो पहले इस वीडियो में मैं टॉप 4 ओल्ड एम्स जो है उनकी बात करूंगा। जो पुराने जो ओल्ड एम्स है, ठीक है, जो पहले काफी साल हो चुके हैं जिन्हें स्टेब्लिश हुए, मैं पहले इन एम्स की बात करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं रिमेनिंग 3 ओल्ड एम्स की बात करूंगा। टोटल हमारे पास 7 पुराने एम्स है। जैसा कि आप सभी को पता है, एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर और एम्स पटना। तो पहले वीडियो में तो बात करूंगा मैं 4 एम्स की, क्योंकि अगर मैं सातों एम्स एक ही वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और आपके लिए समझना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, और फिर मैं बात करूंगा रिमेनिंग जो नेक्स्ट वीडियो है, रिमेनिंग जो 3 एम्स रह गए, मैं उस वीडियो में उनकी बात करूंगा। ठीक है, और ये बात जो है स्पेसिफिकली नीट यूजी जो 2023 के जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए ये वैलिड है। 2023 के एस्पिरेंट्स के हिसाब से ये वीडियो कंप्लीटली उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है कि नीट यूजी 2023 में अगर कोई कैंडिडेट एम्स क्रैक करने की सोच रहा है या फिर एम्स में एडमिशन लेना चाहता है, क्योंकि ओल्ड एम्स हमारे देश की शान है। पुराने एम्स के बहुत ज्यादा एडिशनल बेनिफिट्स है किसी भी स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज या किसी भी स्टेट के फोर्थ फिफ्थ रैंकिंग वाले मेडिकल कॉलेज की तुलना में। आप ये ओल्ड एम्स को प्रीफर कर सकते हो, आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। अपने खुद के टॉप जो मेडिकल कॉलेज होता है उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी आप इन पुराने एम्स को दे सकते हो, जिन 7 एम्स का मैंने नाम दिया है। एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर और एम्स पटना, जिसमें से एम्स दिल्ली कब स्टेब्लिश हुआ था? 1956 में। बाकी रिमेनिंग 6 एम्स जो है वो 2012 में स्टेब्लिश हुए थे। लगभग 10 साल उन्हें हो चुके हैं। ठीक है, बाकी सारे एम्स 2012 में स्टेब्लिश हुए। उसके बाद जो नए एम्स आज की डेट में टोटल 20 एम्स है हमारे पास, तो जो बाकी के 13 एम्स है वो रिसेंटली अभी 5 सालों में स्टेब्लिश हुए हैं। 2018 में एम्स नागपुर और एम्स गुंटूर स्टेब्लिश हुआ था, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली आने वाले ईयर्स में 2019-20 इनमें काफी सारे एम्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, लेकिन हम पुराने 7 एम्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अपन सबसे पहले जो बात करेंगे, सबसे पुराना एम्स जो पहले एक ही हुआ करता था 2012 से पहले तक, और आज भी हर एक मेडिकल एस्पिरेंट की इच्छा होती है इस एम्स से पढ़ाई करने की, अपनी एमबीबीएस, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, एमडीएमएस, इसके अलावा एमसीएच करने की, डीएम करने की, सभी की एक ही जगह से काफी सभी की इच्छा होती है। टॉप मेडिकल कॉलेज हमारे इंडिया का, इनफैक्ट वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट्स में भी इसका नाम है, तो वो है एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। ये दिल्ली के अंसारी नगर, ईस्ट अरबिंदो नगर, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, अंसारी नगर में ये एम्स दिल्ली सिचुएटेड है। पहले एम्स के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, एम्स एमबीबीएस, एम्स यूजी की बात कर रहा हूँ। आजकल एम्स का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको पता है नीट यूजी के थ्रू ही होता है। एम्स दिल्ली में टोटल आप देख सकते हो हर एक कैटेगरीज की, सभी की मिला के 125 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें हैं। फीस बहुत ही कम है, 1628 रुपए कॉलेज फीस है और 4228 रुपए हॉस्टल फीस है। काफी कम फीस होती है एम्स की। एनआईआरएफ रैंकिंग एम्स दिल्ली की 9 है। कैंपस एरिया 115 एकड़ में फैला हुआ है। 1956 में ये कॉलेज स्टेब्लिश हुआ था, लगभग 66 साल, 66 ईयर्स ओल्ड ये एम्स दिल्ली का कॉलेज है। और यहाँ का फेमस कल्चरल इवेंट्स एम्स पल्स सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा रहता है। बहुत सारे विजिट करते हैं एम्स पल्स को, सितंबर अक्टूबर के मंथ में होता है हर साल। हर एक मेडिकल स्टूडेंट एक ना एक बार अपनी एमबीबीएस करियर में एम्स पल्स में जरूर जाना चाहता है। ठीक है, काफी अच्छा एम्स पल्स ऑर्गेनाइज होता है। तो एम्स दिल्ली आप देख सकते हैं टॉप मेडिकल कॉलेज हमारे इंडिया का। और एम्स के क्या बेनिफिट है ये सभी आपको पता है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि एम्स का देखिए ग्रेट कैंपस होता है। एम्स का जो कैंपस होता है वो काफी बड़ा होता है स्टेट मेडिकल कॉलेजेस की तुलना में। एम्स के कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहां का। ठीक है, इसके अलावा जो एम्स है उनकी हॉस्टल फैसिलिटीज काफी अच्छी होती है, बहुत ही साफ सुथरे बड़े रूम, काफी अच्छी हॉस्टल फैसिलिटीज होती है। साथ में मेस फैसिलिटीज 24 आवर्स अवेलेबल होती है मोस्ट ऑफ द एम्स में।
तो मेस फैसिलिटीज जो होती है वो भी काफी अच्छी होती है। ठीक है, इसके अलावा एम्स का बेनिफिट ये है कि वहाँ की फीस बहुत कम होती है। एम्स की जो फीस होती है वो काफी कम होती है स्टेट मेडिकल कॉलेजेस की तुलना में। इसके अलावा एम्स जो होते हैं वो आपको रिसर्च स्टडीज में भी प्रोमोट करते हैं, रिसर्च स्टडीज में भी आपको काफी प्रोमोट करते हैं। इसके अलावा एम्स जो होते हैं उसमें काफी हाई पेशेंट लोड होता है। अगर पेशेंट लोड की बात करते हैं अपन, तो काफी ज्यादा पेशेंट लोड होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एम्स में जो सैलरी होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। मतलब अपन कंपेयर करें, आप किसी स्टेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद पास आउट होते हैं, एक आप यहाँ से एमबीबीएस करके पास आउट होते हैं, यहाँ पे आप जूनियर रेजिडेंट भी लगते हैं, तो काफी ज्यादा सैलरी होती है। इसके अलावा एम्स की बात करें तो स्टाइपेंड में जो एमबीबीएस के दौरान जो स्टाइपेंड होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। देखिए अब ये सारे बेनिफिट्स हैं एम्स के। इसके अलावा आपको एम्स का टैग मिलता है वो अलग ही है। तो अच्छा कैंपस, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर हॉस्टल फैसिलिटीज, गुड मेस फैसिलिटीज, लो फीस, रिसर्च स्टडीज में प्रमोशन, इसके अलावा हाई पेशेंट लोड, मोर सैलरी, मोर स्टाइपेंड, टैग ऑफ एम्सोनियन, ये सारे बेनिफिट्स हैं जिनके कारण आप एम्स को प्रायोरिटी दे सकते हो। हालांकि अगर आप नए एम्स में से फिर भी आप चूज कर सकते हो, अपने स्टेट का अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो आप ठीक है नए एम्स को प्रायोरिटी कम दे सकते हो। वैसे मैंने एम्स वर्सेस स्टेट जीएमसी का भी एक वीडियो बना रखा है कि अगर आपको स्टेट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है या फिर नया एम्स मिल रहा है तो आपको कैसे अपना प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना चाहिए, वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं भाई पुराने एम्स की बात करता हूँ, जो पुराने 7 एम्स है, दिल्ली, भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, रायपुर, ऋषिकेश और पटना, तो आप किसी भी अपने स्टेट के मेडिकल कॉलेज से, मैं फिर कह रहा हूं, इन्हें टॉप प्रायोरिटी पे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो एम्स दिल्ली की अपन बात करते हैं। एम्स दिल्ली के कट ऑफ की क्या कट ऑफ रहा है, ये कट ऑफ 2022 का मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कट ऑफ के बेसिस पे ही तो मैं आपको बताऊंगा कि 2023 में आपको कितना टारगेट रखना पड़ेगा इनमें एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, इनमें जो एडमिशन होता है वो आपको बता दूं, सारे एम्स में ओपन सीट कोटा से होता है। ओपन सीट कोटा और ऑल इंडिया काउंसलिंग से होता है। आप किसी भी एम्स एक पर्टिकुलर स्टेट में सिचुएटेड होगा तो उस स्टेट का वहां कोई स्टेट कोटा नहीं होता। जितनी की जितनी सीटें होती है, टोटल 100% सीटें जो होती है ना, वो आपके ऑल इंडिया कोटा से ही फिल की जाती है। इसीलिए इन्हें ओपन सीट कोटा से फिलिंग होती है। जैसे एम्स दिल्ली में है तो दिल्ली के कैंडिडेट तो इनमें एडमिशन ले ही सकते हैं। सेम काउंसलिंग के थ्रू किसी भी स्टेट के, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट के जो कैंडिडेट है वो सेम रैंक अगर कैरी करते हैं तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन्हें मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करते हैं एम्स दिल्ली की, तो ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, मोपअप होता है, स्टे वैकेंसी होता है। जितने भी ये 7 एम्स में बताऊंगा आपको, इस वीडियो में 4 ही एम्स की बात करूंगा। इनमें स्टे वैकेंसी राउंड में कोई सीट नहीं बचती। मतलब कुछ कुछ मेडिकल कॉलेज तो एम्स वाले ऐसे भी है जिनमें सेकंड राउंड में ही सीट अलॉटमेंट नहीं होता, फर्स्ट राउंड में ही बच्चे फुल कर लेते हैं। और कुछ कुछ ऐसे है जिनमें फर्स्ट और सेकंड राउंड में होता है, मोपअप तक कोई सीट नहीं बचती। और कुछ कुछ में मोपअप तक भी सीट बचती है, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी सीट नहीं बचती। इसलिए मैं बात करूंगा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 की, राउंड 2 की और मोपअप की 2022 की काउंसलिंग के डाटा की। उस बेसिस पे फिर मैं आपको टारगेट बताऊंगा 2023 एस्पिरेंट को कि कितना स्कोर करना चाहिए। देखिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये चैनल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी स्ट्रीम चूज करते हैं, पीसीबी, उनके 11th क्लास से लेकर पूरी एमबीबीएस होने तक की आपको गाइड करेगा। ये चैनल काफी आपको मदद मिलेगी। कोई भी आप कमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए काफी बेनिफिशियल ये चैनल होने वाला है। आप देख सकते हो हर एक चीज एकदम टू द पॉइंट, कंसाइज और एक मतलब डिटेल्ड मैनर में जितनी आपको चाहिए, वास्तव में जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो पूरी इस पे प्रोवाइड की जाती है एक अच्छे एनालिसिस के साथ। तो आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी में अगर अपन एम्स दिल्ली की बात करते हैं तो सिर्फ 55 रैंक तक फर्स्ट राउंड में मिला है, मार्क्स से 705। जबकि सेकंड राउंड में थोड़ा सा नीचे चला गया, कट ऑफ 61 ऑल इंडिया रैंक तक आपको मिला है जनरल कैटेगरी में एम्स दिल्ली। इस पे भी मार्क्स 705 ही है। ठीक है, तो अगर आप मान के चलते हैं कि 2023 के एस्पिरेंट है तो आपको ऑल इंडिया रैंक अगर मान के चले तो 50 के अंदर रखनी पड़ेगी। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर रहती है, मार्क्स आपके 705 से ज्यादा रहते हैं, अगर आपके मार्क्स 705 से ज्यादा रहते हैं तो आपको एम्स दिल्ली मिलेगा जनरल कैटेगरी में, अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, जनरल के बाद देखिए अपन बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में भी मैं पहले 2022 का डाटा बताऊंगा, फिर 2023 वाले जो एस्पिरेंट्स है उन्हें मैं टारगेट बताऊंगा। तो ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड से जो एम्स
दिल्ली मिला है ओबीसी कैटेगरी में वो ऑल इंडिया रैंक 242 तक मिला है, मार्क्स है 691। जबकि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से थोड़ा सा कट ऑफ डाउन हुआ है, 247 रैंक तक मिला है, वो मार्क्स है 691। ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में कोई भी एम्स दिल्ली की सीट नहीं आई ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। तो आपको टारगेट कितना रखना चाहिए? अगर आप 2023 के एस्पिरेंट है तो आपको 695 से अधिक टारगेट लेके चलना चाहिए। 695 से ज्यादा का टारगेट लेके चलिए ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट एम्स दिल्ली क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ, ऑल इंडिया रैंक 195 और मार्क्स है 695। सेकंड राउंड और मोपअप राउंड में कोई अलॉटमेंट हुआ ही नहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एम्स दिल्ली में। 2022 नीट 2022 के डाटा है ये, ठीक है। उस बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि कितना टारगेट आपको सेट करना चाहिए। जो 2023 के एस्पिरेंट है 695 से अबोव का टारगेट लेके चलिए। ऑल इंडिया रैंक आपको 200 के अंदर रखनी पड़ेगी, 200 के अंदर रखनी पड़ेगी अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है और एम्स दिल्ली में एडमिशन चाहते हैं 6 महीने बाद, ठीक है। फिर बात करते हैं सेम एम्स दिल्ली के लिए एससी कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहा है 2022 में। तो आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था एम्स दिल्ली, वो ऑल इंडिया रैंक आपको मिल गया था 965 तक, मार्क्स है 680, मार्क्स कितने 680। सेकंड राउंड में मोपअप राउंड में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, इसीलिए 2023 के एस्पिरेंट भी 680 से ज्यादा का टारगेट लेके चलिए अगर आप एससी कैटेगरी के हैं और एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एसटी कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहा है 2022 में। उस बेसिस पे 23 में आप कितना टारगेट लेके चलिए। तो ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड से अलॉटमेंट हुआ 3087 ऑल इंडिया रैंक, मार्क 660। सेकंड राउंड और मोपअप राउंड में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, इसलिए 2023 के जो भी एस्पिरेंट है वो आप कितने का टारगेट लेके चलिए, 660 से प्लस का टारगेट लेके चलिए। आपकी ऑल इंडिया रैंक आपको 3000 के अंदर रखनी पड़ेगी अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं और एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। समझ गए बात को? तो अगर मैं पूरी चीज को एम्स दिल्ली की समराइज करूं तो आप देख सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको कितने का टारगेट रखना है 2023 में, 705 से ज्यादा का। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 695 से ज्यादा का। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का टारगेट लगभग सेम सा रहेगा। एससी कैटेगरी में 680 से ज्यादा का, एसटी कैटेगरी में 660 से ज्यादा का, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस एम्स हमारे इंडिया में, एम्स भुवनेश्वर। देखिए मैं एक चीज आपको और बता दूं, रैंकिंग वाइज फर्स्ट रैंकिंग पे आता है एम्स दिल्ली और सेकंड रैंकिंग पे ये 3 एम्स रहते हैं। कट ऑफ्स के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एनआईआरएफ रैंकिंग चेंज होती रहती है, कट ऑफ्स के बेसिस पे ये 3 एम्स है, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर और एम्स भोपाल। ये तीनों सेकंड रैंकिंग पे आते हैं। मतलब किसी ईयर में जैसे एम्स जोधपुर की कट ऑफ हाई चली जाएगी, किसी ईयर में एम्स भुवनेश्वर की हाई चली जाएगी, किसी में एम्स भोपाल की हाई चली जाएगी। वो डिपेंड करता है कि जैसे जो टॉप रैंक के कैंडिडेट्स है वो राजस्थान या फिर एमपी के हैं तो फिर वो जोधपुर और भोपाल को प्रीफर करेंगे, ठीक है। और अगर वो फिर उड़ीसा झारखंड या बिहार के हैं तो फिर वो एम्स भुवनेश्वर को प्रीफर करेंगे। उस बेसिस पे फिर इनकी कट ऑफ चेंज होती रहती है हर साल। लेकिन सेकंड रैंक पे हम कह सकते हैं एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर और एम्स भोपाल तीनों सेकंड रैंकिंग पे ही आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं पहले बात करूंगा एम्स भुवनेश्वर की। एम्स भुवनेश्वर कहाँ सिचुएटेड है आपको पता है, उड़ीसा में है। कैंपस एरिया 91 एकड़ में फैला हुआ है। सिजुआ पोस्ट डुमडुमा भुवनेश्वर, ये इसका एड्रेस है पूरा, सिजुआ में है। मतलब उड़ीसा में भुवनेश्वर में भी प्रॉपर सिजुआ इलाके में ये सिचुएटेड है एम्स भुवनेश्वर। 2012 में स्टेब्लिश हुआ है। एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी 26 है। एमबीबीएस की सीटें, एमबीबीएस की जो है एम्स भुवनेश्वर में वो आप देख सकते हैं 125 एमबीबीएस की सीटें, ठीक है। और कल्चरल इवेंट जो यहाँ का एनुअल होता है वो कियाजमा उसका नाम है, काफी अच्छा इवेंट होता है कियाजमा, ठीक है। एम्स भुवनेश्वर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड फैसिलिटीज, काफी अच्छा ये कैंपस है एम्स भुवनेश्वर का, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ शॉर्ट्स भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, इन चारों के ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इन चारों के शॉर्ट्स, अगर आप शॉर्ट में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी वीडियो पे मतलब चैनल पे अवेलेबल है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वो भी आप जाके विजिट कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो। लेकिन मेरा कहना यही है कि आप टाइम निकाल के पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा आइडिया हो कि 2022 में क्या कट ऑफ रहा था, 2023 वाले कैंडिडेट को किस तरीके से कितना स्कोर करना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। एम्स भुवनेश्वर की कट ऑफ की अपन बात करते हैं जनरल कैटेगरी में। तो आप देख सकते हो कि ऑल इंडिया कोटा के जो फर्स्ट राउंड से जो एम्स भुवनेश्वर में अलॉटमेंट हुआ था वो ऑल इंडिया रैंक 564 तक हुआ था। मार्क्स आप देख सकते हैं 688 है। सेकंड राउंड और मोपअप राउंड में कोई एडमिशन नहीं हुआ, मतलब एम्स भुवनेश्वर में जनरल कैटेगरी में कोई एडमिशन नहीं हुआ।
तो अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन 2023 के एस्पिरेंट है तो आपको 690 से ज्यादा स्कोर टारगेट लेके चलना पड़ेगा एम्स भुवनेश्वर में जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अपन बात करेंगे एम्स भुवनेश्वर के बाद मतलब एम्स भुवनेश्वर में ही जनरल कैटेगरी के बाद अपन बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन एंड तक देखने पे आपको काफी चीजें क्लियर होगी। ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड ओपन सीट कोटा के थ्रू एडमिशन होगा। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, सारे एम्स में ओपन सीट कोटा से ही एडमिशन होता है। मतलब किसी भी स्टेट का अगर एम्स सिचुएटेड हो किसी भी स्टेट में, हर एक स्टेट के कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करने के लिए समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड से 1413 ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स 672 पे अलॉटमेंट हुआ है, जबकि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से 1501 ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स 672 ही है, सेम अलॉटमेंट हुआ है। इसीलिए अगर आपको एम्स भुवनेश्वर में एडमिशन लेना है, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो 675 से ज्यादा का टारगेट लेके चलिए 2023 के एग्जाम में। मोपअप में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ एम्स भुवनेश्वर में, रिश्ते वैकेंसी में तो पुराने एम्स की कोई सीट आती ही नहीं है। ठीक है, एम्स भुवनेश्वर की अगर अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो अलॉटमेंट हुआ है वो आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड से ऑल इंडिया रैंक 1741 मार्क 668 पे हुआ है। सेकंड राउंड में कोई अलॉटमेंट हुआ नहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, इसीलिए आप 670 से ज्यादा का टारगेट लेके चलिए अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो और एम्स भुवनेश्वर में एडमिशन लेना चाहते हो तो। फिर अपन बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हो ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड से जो अलॉटमेंट हुआ है वो आप चेक कर सकते हो। ऑल इंडिया रैंक 7825 मार्क 635 आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है, 635 2022 का ये डाटा है। ठीक है, तो 2023 के अगर आप एस्पिरेंट हो तो 640 से ज्यादा का आप टारगेट लेके चलिए एम्स भुवनेश्वर में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, एससी कैटेगरी के बाद अपन बात करते हैं एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में देखिए क्या डाटा रहा है 2022 काउंसलिंग का। तो ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड से जो अलॉटमेंट हुआ है वो 25,410 ऑल इंडिया रैंक तक हुआ है, मार्क्स से 591। सेकंड राउंड में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। 2023 के जितने भी एस्पिरेंट है उन्हें 600 से ज्यादा का टारगेट लेके चलना चाहिए एम्स भुवनेश्वर में एडमिशन लेने के लिए एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। अगर मैं समराइज करूं एम्स भुवनेश्वर के लिए टारगेट आपको जो मैंने सेट करने को कहा है, जनरल कैटेगरी के अगर आप हो तो 690 से ज्यादा का टारगेट लेके चलिए, ओबीसी कैटेगरी में 675 से ज्यादा का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 670 से ज्यादा का, एससी कैटेगरी में 640 से ज्यादा का और एसटी कैटेगरी में 600 से ज्यादा का। अगर आप इतना स्कोर अपने कोचिंग के टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं तो पेशेंस रखिए और नीट में भी इतना मार्क्स स्कोर कीजिए, आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेम सेकंड रैंकिंग पे आने वाला तीसरा एम्स। ठीक है, तो तीसरे एम्स की अपन बात करते हैं, ये है एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर राजस्थान के जोधपुर में सिचुएटेड है। ठीक है, थोड़ा सा जोधपुर से बाहर है ये। कैंपस एरिया यहाँ का काफी बड़ा है, आप देख सकते हैं 167 एकड़ में फैला हुआ है एम्स जोधपुर। एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो 28 है। ये भी 2012 में स्टेब्लिश हुआ एम्स है। ठीक है, मैंने बताया था कि एम्स दिल्ली 1956 में स्टेब्लिश हुआ है। बाकी के जो 6 एम्स है भुवनेश्वर, जोधपुर, ठीक है, भोपाल, रायपुर, ऋषिकेश और पटना, ये सब 2012 में स्टेब्लिश हुए। यहाँ पे भी 125 एमबीबीएस की सीटें हैं और यहाँ का जो एनुअल कल्चरल इवेंट होता है जो हर साल होता है वो है एम्स ओरा। ठीक है, राजस्थान के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके जितने भी कैंडिडेट्स जो पढ़ते हैं राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस में वो भी एम्स ओरा में जाते हैं। ठीक है, एम्स ओरा विजिट करते हैं। एम्स ओरा काफी अच्छा होता है, बहुत अच्छे सिंगर्स भी वहां पे आते हैं और काफी बहुत बड़े लेवल पे परफॉर्मेंस रखा जाता है और 6-7 दिन तक ये चलता है। ये देख सकते हो आप एम्स जोधपुर का कैंपस काफी अच्छा है। इसके बाद अपन बात करते हैं एम्स जोधपुर की कट ऑफ्स के बारे में। तो एम्स जोधपुर की जो कट ऑफ्स है जनरल कैटेगरी में अपन बात करते हैं, इस बार सेकंड रैंकिंग पे रहा है इसका कट ऑफ। एम्स दिल्ली के बाद सबसे हाई कट ऑफ एम्स जोधपुर का ही रहा है। ठीक है, 2022 में आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी में कितना हाई कट ऑफ रहा है। ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड से एम्स जोधपुर ऑल इंडिया रैंक 569 तक मिला है, मार्क्स 692। कहने का मतलब आपको अगर एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल और एम्स जोधपुर में एडमिशन चाहते हो, जनरल कैटेगरी के हो, तो 690 से ज्यादा का स्कोर लेके चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर बात करते हैं 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग ही एम जोधपुर का ओबीसी कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहा है। ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हो अगर आप ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में हो, फर्स्ट राउंड में जो अलॉटमेंट हुआ था वो ऑल इंडिया रैंक 1051 मार्क्स 675 पे हुआ था, जबकि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से जो अलॉटमेंट है लास्ट एम्स जोधपुर में वो ऑल इंडिया रैंक 1162 और मार्क्स 675 पे ही हुआ था। तो 2023 के जितने भी कैंडिडेट है वो 675 से ज्यादा का टारगेट लेके चलिए ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट एम जोधपुर में एडमिशन लेने के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर अपन बात करते हैं जोधपुर में एडमिशन लेने के लिए, तो ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड से जो अलॉटमेंट हुआ है वो आप देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक 1140
वो मार्क्स 675 है। सेकंड राउंड में और ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एम जोधपुर में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। 2023 की जो एस्पिरेंट है वो भी आप टारगेट लेके चलिए 675 से ज्यादा। उसके बाद अपन बात करते हैं सेम एम जोधपुर में एससी कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहा 2022 की काउंसलिंग से, ओपन सीट कोटा से। तो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट राउंड में 7719 मार्क्स 636 और ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में और मॉपअप राउंड में कोई अलॉटमेंट फ्रेश अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो 2023 की अगर अपन बात करें तो 640 से ज्यादा का टारगेट लेके चलिए एससी कैटेगरी के कैंडिडेट एम जोधपुर में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में जो एम जोधपुर में अलॉटमेंट हुआ है वो आप देख सकते हो कि ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड से जो आपको एम जोधपुर मिला है वो ऑल इंडिया रैंक 14,765 ऑल इंडिया रैंक मार्क्स 615 पे मिला है। तो आप टारगेट जो लेके चलिए 23 के एस्पिरेंट वो 620 से ज्यादा का लेके चलिए एम जोधपुर को क्रैक करने के लिए। तो आपको मैं टारगेट्स फिर से एक बार याद दिला देता हूं। एम जोधपुर में एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी वाले को 2023 एस्पिरेंट को 690 से ज्यादा का टारगेट लेके चलना है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स को 675 से अधिक, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को 640 से ज्यादा और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 620 से ज्यादा का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अब इस वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं, आखिरी एम्स की बात करते हैं, एम्स भोपाल। मैं आपको फिर बता रहा हूं एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर और एम्स भोपाल दोनों ही सेकंड रैंकिंग पे ही आते हैं। हर साल कट ऑफ थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, एम्स भोपाल की अगर अपन बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल साकेत नगर में ये एम्स भोपाल है और कैंपस एरिया यहाँ का भी काफी बड़ा है, 143 एकड़ में फैला हुआ है एम्स भोपाल। यहाँ पे भी 125 एमबीबीएस की सीटें हैं गवर्नमेंट और फीस काफी कम होता है एम्स का। आप किसी भी ओल्ड एम्स की बात करोगे तो लगभग 6,000 रुपए होते हैं कंप्लीट कोर्स के। और इस्टेब्लिशमेंट इसका भी 2012 में हुआ था और यहाँ का भी एनुअल जो कॉलेज फेस्ट है उसका नाम है रेटिना। ठीक है, तो एम्स भोपाल आप देख सकते हो काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस, वो सारे जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए थे वो सभी एम्स पे वैलिड है। ठीक है ना, सारे एम्स के लिए ये वैलिड है, ये जो मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बताए थे। ग्रेट कैंपस, ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड हॉस्टल फैसिलिटीज, गुड मेस फैसिलिटीज, लो फीस, रिसर्च स्टडीज, हाई पेशेंट लोड, मोर सैलरी, मोर स्टाइपेंड और टैग ऑफ एम्सोनियन। ये सारे के सारे जो आपको मैंने बेनिफिट्स बताए ये सभी एम्स के लिए वैलिड है, स्पेशली ओल्ड एम्स के लिए तो है। ठीक है, तो अपन फिर से बढ़ते हैं एम्स भोपाल का। एम्स भोपाल का आपको मैंने फोटोग्राफ दिखाया है, आप देख सकते हो कितना अच्छा कैंपस है एम्स भोपाल का। बाकी शॉर्ट्स भी इसके अवेलेबल है चैनल पे, तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चारों एम्स के अवेलेबल है, एम्स दिल्ली, जोधपुर, भोपाल, भुवनेश्वर। अब एम्स भोपाल का अगर अपन कट ऑफ देखते हैं तो आपको देखिए जनरल कैटेगरी में अगर बात करें तो ऑल इंडिया कोटा के अगर अपन फर्स्ट राउंड की बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया रैंक 576 पे मिला था, मार्क्स 687 थे। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में 579 ऑल इंडिया रैंक, मार्क्स 689 थे। तो 2023 के एस्पिरेंट 690 से ज्यादा का टारगेट लेके चलिए तीनों एम्स के लिए, भुवनेश्वर, भोपाल और जोधपुर, तीनों के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट 690 से ज्यादा का टारगेट आपको लेके चलना है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की देखिए अपन बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में जो एम्स भोपाल में जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ है 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग, तो वो आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट राउंड में 1316 मार्क्स 674 पर अलॉटमेंट हुआ है। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से मॉपअप राउंड से कोई अलॉटमेंट एम्स भोपाल में नहीं हुआ। तो 2023 के एस्पिरेंट जो है ओबीसी कैटेगरी के 675 से ज्यादा का टारगेट लेके चलिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर अपन बात करते हैं एम्स भोपाल में तो ऑल इंडिया कोटा की अगर फर्स्ट राउंड से बात करते हैं तो 1304 ऑल इंडिया रैंक तक मिला है और 674 मार्क्स थे। सेकंड राउंड में और मॉपअप राउंड में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। 2023 के एस्पिरेंट्स जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वो 675 से ज्यादा का टारगेट लेके चलिए एम्स भोपाल में एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्स भोपाल में एडमिशन लेने के लिए एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इस बार 2022 में कितना स्कोर करना पड़ा। तो आप देख सकते हो ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड से जो कट ऑफ गया है लास्ट अलॉटमेंट एम्स भोपाल में 8604 ऑल इंडिया रैंक पे हुआ, मार्क्स 632 और ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से जो अलॉटमेंट हुआ वो ऑल इंडिया रैंक 8739 मार्क्स 631 पे हुआ है। इसीलिए 2023 के एस्पिरेंट्स जो है वो आप देख सकते हैं 635 से ज्यादा का टारगेट लेके चलिए अगर आप एम्स भोपाल में एडमिशन चाहते हैं 2023 के थ्रू। फिर अपन बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहा, तो एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड से वो ऑल इंडिया रैंक 19,468 मार्क्स 603 रहा है। जबकि ऑल इंडिया कोटा सेकंड राउंड और ऑल इंडिया कोटा मॉपअप राउंड में कोई भी अलॉटमेंट एसटी कैटेगरी में एम्स भोपाल में नहीं हुआ। इसीलिए 2023 के जो भी एस्पिरेंट्स है वो 600 से ज्यादा का टारगेट लेके चलिए
अगर आपको एम्स भोपाल में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, तो अगर मैं वापस से आपको रिवाइज करवाऊं कि एम्स भोपाल में कितना टारगेट आपको लेकर चलना पड़ेगा 2023 में, आपको अगर एडमिशन लेना है एमबीबीएस में, तो जनरल कैटेगरी में नीट 2023 में आपको 690 से ज्यादा स्कोर लाना पड़ेगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 675 से ज्यादा स्कोर लाना पड़ेगा, एससी कैटेगरी में 635 से ज्यादा का, और एसटी कैटेगरी में 600 से प्लस का। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।